ओम शांति। अमृत बेला के महत्व व अमृत बेला की विशेषता। अमृत बेला के बारे में बाप दादा ने जो हम बच्चों को शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं का हम मनन कर रहे हैं। अब तक हमने दादी प्रकाश मणि जी के महावाक्य अमृत बेला के ऊपर सुने और अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने। अव्यक्त बाप दादा ने जो शिक्षाएं दी, उनका मनन किया और अमृत बेले के समय बाप दादा का पार्ट क्या होता है यह जाना। आज के वीडियो में हम बच्चों का क्या पार्ट है, हम बच्चों की अमृत बेला के समय क्या जिम्मेवारी है, इसका मनन करेंगे। तो बाप दादा बोले, बच्चों की जिम्मेवारी जब बाबा चक्र लगाते हैं, अमृत बेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भगवान बच्चों को अमृत बेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं, उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहें तो कोई सोने नहीं दे रहा, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत बेले से अपना भाग्य देखा। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमृत बेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः होगी। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत बेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत बेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है, फिर अपना सारे दिन का भाग्य देखो। बाप दादा सदा अमृत बेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सदा अमृत बेले बाप से ब्लेसिंग लेनी है। रोज बाप दादा बच्चों के प्रति ब्लेसिंग की झोली खोलते हैं। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणा याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हों, बाप सर्व बच्चों की देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते। वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। बाबा के साथ अति समीपता का अनुभव करना चाहिए। बाबा ने अगला पॉइंट बताया, बाबा के साथ अति समीपता का अनुभव करना चाहिए। अमृत बेले के 1 सेकेंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हरेक को जी भर करके बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप कटवाने के लिए, लाड़ प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री हैं। वह समय ऑफिशियली नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है,
इसलिए अमृत बेले की सहज प्राप्ति की बेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। बाप दादा और भाग्य विधाता से अमृत बेला के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय बाबा भोले भगवान के रूप में है, लवफुल है, तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्ट रत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है, नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। बाप दादा के समक्ष बैठकर एक संकल्प करो कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ, और समक्ष बैठ जाओ। साथ में बैठने से बिना मेहनत के संग का रंग लग जाएगा। अगला पॉइंट बाप दादा बोले, बच्चों को स्नेह का सबूत देना चाहिए। बच्चों को स्नेह का सबूत देना चाहिए। बाप का बच्चों से कितना स्नेह है। ब्रह्मा बाप ने स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया है, याद है? खास अपनी तबीयत को भी न देखकर क्या सबूत दिया है? अपनी शारीरिक स्थिति को न देखते हुए कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा। बाबा ने अपने शरीर को देखा। यह स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत बेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं, उठे और बैठे, लेकिन वह रुहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं बनती। शक्ति स्वरूप के बदले क्या मिक्स हो गया? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती। इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते। मिक्सचर हैं। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। मधुबन निवासी जो खास स्नेही हैं, उनको खास सेक्रीफाइस बलिदान करना है। स्नेह हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है। अगला पॉइंट बाप दादा बोले, संगठन में बाप की याद में रहना चाहिए। सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है। भल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नज़दीक होते जाएंगे। बाप को भूलने से मूंझते हैं। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। अच्छा, अमृत बेला के अगले वीडियो में फिर बाप दादा के महावाक्यों के साथ एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अमृत बेला के
सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके अमृत बेला की महिमा विशेषता के वीडियो को शेयर करें। ओम शांति।